महाराज जी, देवलोक में शोर गुल कैसा? नारायण नारायण, क्या आप लोग नहीं जानती? हम लोगों को नहीं मालूम। शोर गुल का कारण नहीं जानती? वो है ना अपने ब्रह्मा पिताजी, भोलेनाथ और विष्णु, तो सब इन्हीं लोगों के कारण शोरगुल हो रहा है। मेरे नाथ तो सुदर्शन के साथ गरुड़ पे सवार होकर इसी ओर आए। हाँ हाँ आए होंगे। भोलानाथ तो भांग के नशे में इसी ओर दौड़े आए। हाँ हाँ वो भी आए होंगे। हमारे पिता भी इसी ओर आए। हाँ हाँ क्यों ना हो, क्यों ना हो, सभी को जाना चाहिए और ऐसी पतिव्रता नारी के शीश झुकाना चाहिए। और तुमने सुना नहीं? क्या चीज? उस नारी को सभी लोग माता अनुसुईया के नाम से पुकारते हैं। कौन है ऐसी नारी? और उसी नारी ने एक नर्मदा नाम की लड़की को सदैह स्वर्ग भेज दिया। ये देख, सिंहासन हिला, इंद्र डर गए, दरबारी शोर मचाने लगे। बस यही शोरगुल हो रहा है। नाम अनुसुईया विख्यात संसार में, नारियों में जो सतरक्ति बलवान है। नर्मदा को दिया स्वर्ग निध सत के बल, देख कर इंद्र जिसको परेशान है। बस इसीलिए शोरगुल हो रहा है। क्या बहन सती से विवाह करें? बेशक, क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या? जब एक बार देवलोक में गंगा की रक्षा नहीं हुई थी, तब इसी देवी ने तो उन्हें पाप से मिटाया था। अच्छा। हाँ, तब तो तुम्हारी ये पहली हार थी और अब ये दूसरी हार है। मेरा नाम उमा है, मैं सती हूँ। देख लूंगी मैं हूँ वो कितने पति को भरता है। नारायण नारायण। ठीक है, अपनी मर्यादा रखने के लिए मैं उन्हें समझाऊंगी। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया देवियों, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं? अब इन्हें पता चलेगा। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। इन्हीं देवताओं ने हमारी खूब हंसी कराई थी। अब मैं हंसूंगा और हंसाऊंगा। हाँ हाँ देवियों, तुम सभी मिलकर इस देवी का बाल बांका नहीं कर सकोगे। अच्छा। हाँ, पहले अनुसुईया से बाद में मिलना, पहले नर्मदा से मिलो जो यही स्वर्गलोक आई है। जोर सब मिल लगा लो हो जितना भी बल, पार पाना नहीं उससे आसान है। हाँ। अनुसुईया सत में है तुमसे बड़ी, झूठा होता नहीं उसका गुणगान। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार अपनी कुटी मोहि प्रभु की, आपे नाथ जो दिन तो मन कांग बिछो, तब वचन मन तो नहीं।
की जय, माता अनुसुईया की जय, माता अनुसुईया की जय। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो सदैव स्वर्गलोक को आ गई। माता अनुसुईया की जय। हे बेटी, तुम्हें यहाँ कौन लाया है और तुम किसके आई हो? देवराज, हे कृपा सिंधु, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाली माता अनुसुईया है, जिन्होंने अपनी पति भक्ति से मुझे आप तक भेजा है। देवों से टक्कर लेती है ऐसी पति भगता नारी है। देवों से टक्कर लेती है ऐसी पति भगता नारी है, जिसने ईश्वर का नियम तोड़ अनहोनी कर दिखाई है। वह धरती अति पावन है जहाँ वह देवी प्रगति है। धरती पर सीख देने को माता अनुसुईया प्रगति है। अरे वाह, आप तो उसी की प्रशंसा करने लगे जिसने हमारे नियम को नष्ट कर दिया। मत करो प्रशंसा तुम उसकी, मत करो प्रशंसा तुम उसकी, जिसने अनुशासन तोड़ा है। विधान में सुधा त्याग कर जिसने ऐसा ही होता रहा तो ये सिंहासन भी चला जाएगा और अनुसुईया का भेजा हुआ युवक यहाँ का युवराज बन जाएगा। ऐसा ही होता रहा अगर तो हाथों से सिंहासन जाए। अनुसुईया का भेजा हुआ युवक युवराज यहाँ का बन जाए। इंद्र, तुम बड़े डरपोक हो। जब तक यज्ञ दान आदि करने लगता है तभी तुम्हें इंद्रासन छिन जाने का भय सताने लगता है, जबकि वह तो तुम्हारी माता है। यह सब सत्य है। स्वर्गलोक की कुछ मान मर्यादा है। यहाँ का ये नियम है, जो स्त्री अपने पति की सेवा न किया हो उसे स्वर्ग में आने का प्रवेश न दिया जाए। पति सेवा भी वह खूब रही, पति सेवा भी वह खूब रही, मेरा भी नियम मिटाया है। पति सेवा वंचित नारी को उसने सुरलोक दिखाया। तो फिर सदेह सुरपुर भेजा, कानून हमारा तोड़ दिया और मेरा अनुशासन भंग किया, विधि का विधान ही तोड़ दिया। प्रभु, ये तो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, ये तो महा अन्याय है। हमें स्वर्गलोक क्या नहीं आना चाहिए? जबकि जिससे शादी की बात चले प्रभु वो जब मर ही जाता है, तब इसमें कौन खता मेरी कुछ समझ नहीं अब आता है। हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ।
बेटी, वह तुम्हारे कर्म का फल है जो तुम्हें भोगना पड़ रहा है। नियम निरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। प्रणाम। आयुष्मान हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। प्रणाम। बेटी, हाँ। तुम निराश ना हो। अच्छा। जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो, हाँ। तो मैं तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। ये तो कहो, तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप था जो तुम्हें इतना दुख सहना। अच्छा देवर्षि, नारद, आज तू आया है वक्त पर। मेरा भी यही विचार था, इसे कुछ देकर वापस भेज दिया जाए और अपने पति से कहो, पिता से कहो पति सुख प्रदान करे। आज आया है नारद सही वक्त पर, देख तुझको खुशी हो गया मेरा मन। मेरे दिल की तमन्ना यही आज है, कोई वर दे इसे भेजो उसके वतन। पिताजी, इस कन्या का उद्धार करो। श्री हरि, इस बाला को भव सागर से पार करो। आपकी राय से हूँ मैं सहमत सदा, आपकी बात पर अब मुझे ना बर नर्मदा को खुशी से भेजो इसके वतन जा। मुनिवर, मैं नर्मदा पर प्रसन्न हूँ। खूब फूलो फलो तुम सदा सर्वदा, खूब फूलो
परमेश्वरी प्रणाम। खुश रहो। देख लिया उस कन्या को, कहीं देवलोक की अप्सरा तो नहीं है? और तो मृत्यु लोक से आई थी और वापस हो गई। हाँ हाँ हाँ, चली गई। अब एक नहीं, दो दो पतिभक्ता देवियां अपनी शक्ति दिखा तुम्हारा मान समाप्त कर देंगे। हम लोग सब जाकर मृत्यु लोक जाकर उनकी परीक्षा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बहन, अवश्य कोई उपाय करो जिससे हम सबकी मर्यादा बनी रहे। मैं अभी विषधर को भेजकर उसका घमंड चूर कर दूंगी। अवश्य अवश्य अवश्य। शायद इस प्रयास से तुम्हारा सर दर्द दूर हो जाए। बहन चलो, जल्दी चलो, आओ। जाकर नाम सुनत सदा होई, जाकर नाम सुनत सदा होई, मोरे कहा प्रभु आवा कोई, मोरे कहा प्रभु आवा। बेटी, तुम स्वर्ग से वापस आने के कारण अधीर न बनो। ईश्वर की इच्छा के अनुसार तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और तुम अपने मन के हिसाब से अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं करो। स्वर्ग से वापस आने का गम मत करो, पूरी सब तेरी होगी मनोकामना। अपने मन का युवक ढूंढ शादी करो, होगा जीवन में सुख का तभी सामना। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं अपने जीवन साथी का चुनाव करूं? ये क्या कह रहे हैं आप? अपने जीवन का साथी मैं खुद ढूंढ लूं, ये हमारे लिए तो कठिन काम है। आप मुझे खुद ढूंढने के लिए कह रहे हैं, मैं अपने वर की तलाश कैसे कर पाऊंगी? सोचती हूं कि कैसे वरण मैं करूं,
पद मिले कैसा होगा फिर अंजाम है। अपना वर मैं कैसे खोजूं? बेटी, कल सूर्य उदय होने से पहले जो प्रथम पुरुष तुम्हें जो मिले, हाँ, उसे अपना पति मानना। तो राह तुमको दिखाती मैं आता हूँ, राह दिखाती मैं आता हूँ। शांत पहले करो अपना बेटी मन, सूर्य उदय से पहले ले उसको अपना पति मान लेना। सूर्योदय से पहले जो मेरे सामने आएगा, हाँ, मैं उसी को अपना वर मान लूं। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा मां। हाँ, जय हो पति परमेश्वर की, जय हो पति परमेश्वर। वापस चला गया और इन दोनों को मुफ्तार तक नहीं मारी। मैं सिर्फ परीक्षा लूंगी, देखती हूँ पति को छोड़कर मुझे भिक्षा देने आती है कि नहीं। भिक्षा आम देही, भिक्षा आम देही। थोड़ी देर ठहरो, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। मैं पल भर भी नहीं ठहर सकती। अगर ये देना है तो जल्द दो, अन्यथा कह दो कि भीख नहीं मिलेगी। जय पति परमेश्वर की। मैं क्या करूं? पति से सेवा छोड़ना धर्म विपरीत है। उधर पीछे जो खाली हाथ लौटाना धर्म नष्ट करना है। तो पति सेवा मैं मशगूल हूँ इस घड़ी, पति सेवा। कैसे भिक्षा लेकर के जाऊं? हरि ओम तत्सत। प्रिय, तुम शीघ्र जाओ और देर ना लगाओ। ले तमन्ना कोई दिल में आया, प्रिय, ले तमन्ना।
द्वार से कोई भी चुक गया, वो धर्म का प्यार होता तभी नाश है। हो दिन हो द्वार से कोई प्यारी गया, धर्म का होता प्यार तभी नाश है। जय हिंद। जय हो पति परमेश्वर। तकरार होती है दिया बाहर सोता है, तकरार होती है अंदर सोती है। हाय हाय मैं मर गई। कैसे? अरे मेरी किस्मत फूट गई। केवल चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ रही हूँ और तुम्हारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। ईश्वर तुम्हारी तमन्ना अवश्य पूरी करेगा। जो तुम दिन रात चाहती हो, मेला घूमना, बाजार घूमना, देशाटन घूमना, पति के कंधे पर सजकर जाना, मैं कब से कह रही हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी बाहर नहीं ले जा रहे हो। मैं कल सुबह ही गार्डन के लिए चलूंगी। वहां जाकर देखूंगी लोग किस तरह से अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और हमसे अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। जो हमारे पास है हम लोग उसी में खुश हैं। समझो और समझाओ, थोड़े में मौज मनाओ। समझो और समझाओ, थोड़े में मौज मनाओ। अरे दाल रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ। और समझो और समझाओ, और समझो और समझाओ। चाचा जी प्रणाम। चाचा जी प्रणाम। आओ बेटा त्रिलोचन, आओ। क्या हाल चाल है बेटा? आइए आइए चाचा जी आइए, बैठिए कुल अपना अहवाल बतलाइए। बेटा त्रिलोचन बैठो मेरे पास में, मित्र कौशिक का बतलाओ क्या हाल है। चाचा जी आइए और चारपाई पर बैठ जाइए। बेटा त्रिलोचन आओ, मेरे पास आओ। चाचा जी क्या हमारे पिताजी यहाँ आए थे? क्या हुआ? कैसे कहाँ गए हो? बेटा चंचल, हाँ चाचा जी। हमारे बेटे कौशिक का कोई पता नहीं है। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, उसका कहीं कोई पता निशान नहीं है। क्या आज को तुम सुबह से ढूंढ रहे हो, तुमको पता ही नहीं? हाँ बेटा, तुम अगर उसका पता ला करके
हमें बता दो तो ज्यादा अच्छा होगा। चाचा जी, हमारे पिताजी कल से घर नहीं आए। बेटा त्रिलोचन, जी चाचा। बाबा के साथ तुम घर जाओ और हम और भोला दोनों लोग जाके तुम्हारे पिताजी को ढूंढ लाएंगे। सही कह रहे हो चाचा जी। बेटा त्रिलोचन तुम घबराओ नहीं, ढूंढ कर मैं लाऊंगा तेरे बाप को। चाचा जी, तुम अपने बाबा के साथ घर जाओ और हम और भोला दोनों साथ में जाकर तुम्हारे पिताजी की खोज करेंगे। जी चाचा जी। तुम्हारा ही भरोसा है, तुम ही उसका पता लगा सकते हो। जी चाचा जी, हम पर भरोसा करिए, हम उनको ढूंढ कर अवश्य लाएंगे। ठीक है बेटा, मैं चल रहा हूँ। काफी रात बीत गई है, एक लोरी गाकर सुनाओ ना। क्या? बाद में सोने चलते हैं। अच्छा, हाँ, आओ बैठो, लेट जाओ और यहाँ हम लोरी गाकर सुनाते हैं। मधुर